सज्जनों, आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि नंद बाबा की चौखट में अटका ब्रह्म या नंद की तहरी में अटका ब्रह्म, एक अद्भुत प्रसंग। एक दिन रुद्रांश ऋषि, दुर्वासा ऋषि गोकुल में पधारे। ऋषि आप झुककर भगवती पौर्णमासी ने प्रणाम किया। आप यहाँ भगवती, आप तो परम शैव हैं, शैव की पूजा करने वाली हैं, आप शैवों की तो शिव धाम में ही वास करना चाहिए, आप यहाँ कैसे आ गई? दुर्वासा ऋषि ने पौर्णमासी से चकित होकर प्रश्न किया। और भगवती, मुझे स्मरण होता है जब आप काशी में समाधिस्थ होती थीं, निराकार के ध्यान में आपका लीन हो जाती थीं, मुझे आनंदित करता था। आपके भाई ऋषि संदीपन से में मिला था, महाकाल के मंदिर में बे हैं अनन्य शैव काशी छोड़कर गए भी तो शिवधाम अवंतिका में, पर आप यहाँ क्यों? मतलब संदीपन ऋषि की जो बहन हैं उनसे ये प्रश्न दुर्वासा ऋषि कर रहे हैं। प्रणाम मामा जी, पौर्णमासी कहती है, प्रणाम मामा जी। पीछे से आकर मनसुख ने भी प्रणाम किया ऋषि को। मनसुख मामा ही कहता है, मतलब पौर्णमासी का जो पुत्र है वो उनको मामा कहता है ऋषि को। तो उसने कहा, प्रणाम मामा जी, जो भी ऋषि से मिले, और ये तो तुम्हारा पुत्र है। दुर्वासा ने जब मनसुख को देखा तो पूछा, जी ऋषि सर, ये मेरा ही पुत्र है। पौर्णमासी ने कहा, इसे ब्रह्मनिष्ठ बनाती, ब्रह्मवेत्ता बनाना था इसे, ब्रह्मकुल का ये बालक है, कहाँ ले आई हो तुम इसे, और स्वयं भी यहाँ आ गई हो। ये दुर्वासा ऋषि पौर्णमासी से, मतलब संदीपन ऋषि की बहन से कह रहे हैं। दुर्वासा को अच्छा नहीं लग रहा है पौर्णमासी और परम सुख का, मतलब मन सुख का गोकुल में रहना। आप गौरस आज कुछ तो स्वीकार करें, मेरी कुटिया में चलकर, पौर्णमासी ने आग्रह किया। दुर्वासा भगवती पौर्णमासी की बात मानकर उनकी कुटिया में चल तो दिए और कुछ गोदूध का पान भी किया था, परंतु वत्स, ब्रह्म को जब तक नहीं जाना सब जानना व्यर्थ है। मनसुख के सिर पर हाथ रखते हुए दुर्वासा ऋषि ने कहा। भगवती पौर्णमासी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे ऋषि दुर्वासा, क्योंकि उस समय शायद ही कोई हो जो पूर्ण शिवानुरागिनी हो, शिव में भक्त रखता हो, ऐसा मिलना मुश्किल था। अगर कोई थी तो पौर्णमासी ही थी, इतना शिव में अनुराग रखती थी वो। समाधि लग जाती थी उनकी तो वर्षों यूं ही बीत जाते थे। इसलिए तो दुर्वासा आज पौर्णमासी के यहां पहुंच गए थे। मनसुख, तुमने काल को जीत लिया है, सनकादिकों की तरह तुम भी हो, एक ही वय तुम्हारी है, तुम सिद्ध योगियों में एक हो, फिर क्यों उस ब्रह्मानुभूति को त्याग कर तुम यहां आ गए हो? ऐसा ऋषि दुर्वासा जी मनसुख से कह रहे। तो मनसुख क्या जवाब देता है, मामा जी, ब्रह्म तो मेरा यही है, कल तो ही उसने चलना सीखा है। नहीं, घुटवन चलना सीखा है, निराकार ही यहां साकार हो गया है। मामा जी खूब किलकारियां मारता है, नन्हे नन्हे पांव पटकता है, जब इन आंखों से ही दिखाई पड़ रहा है तो कौन ध्यान करे, कौन आंखें बंद करे, कौन समाधि लगाए? हंसते हुए मनसुख ने ये सारी बातें कह दी। तो ब्रह्म को हमें नहीं दिखाओगे? ऋषि ने मनसुख से कह दिया। क्यों नहीं मामा जी, आप सबको सुलभ है। वो यहाँ ज्ञानियों के ब्रह्म की दुर्लभता नहीं है, उसकी यहाँ न आंखें बंद करनी है और आपको न अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान बस देखना है। नंद के उस आंगन में, नंद बाबा के आंगन में वह खेलता है आपका ब्रह्म। ये मनसुख ने कहा दुर्वासा ऋषि से। पौर्णमासी हंस रही हैं। दुर्वासा ऋषि ने उठते हुए कहा, अब तो चलो, नंद के आंगन में ही चलो, देखते हैं तुम्हारे ब्रह्म को। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चल पड़े। आगे आगे मनसुख बड़े उत्साह से चल रहा था। लाला लाला, उधर से
दाऊ आ गए थे और कन्हैया को पकड़कर कुछ कह रहे थे। अभी बोलना नहीं आता कन्हैया को, ना हाँ खत, बस ऐसे ही कुछ शब्द निकाल पाते हैं जो कन्हई बोल लेता है। चलो, उधर अंगुली के इशारे से बताया दाऊ ने। दाऊ भी तो छोटे ही हैं, पर हाँ वे बोल लेते हैं। नंद महल के बाहर जाने के लिए दाऊ कह रहे हैं कन्हैया को। खुश हो गए कन्हैया, किलकारियां मारने लगे तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले, पर अपने को संभाल न पाने के कारण कन्हैया गिर पड़े। गिर गए तो रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लाला चल उधर। कन्हैया लगी चोट को फिर भूल गए और घुटुन घुटुन आगे बढ़ने लगे। चाल तेज है दोनों की। आज दोनों ने ही ये संकल्प कर लिया है कि देहरी पार करनी है, चौखट पार करनी है। जैसे जैसे घुटनों को छिलछिला के पहुंच ही गए ये देहरी पे। अब देहरी से नीचे उतरना है। दाऊ ने देखा, पर चंचलता की पराकाष्ठा कन्हैया, वे तो नीचे उतर भी गए, पर नीचे गहरा है बहुत, 2 फीट भी तो इनके लिए गहरा ही है। देहरी को पकड़ लिया ऊपर से, अब हाथ छोड़े तो गिर पड़ेंगे तो चोट लगेगी। अब तो आ गया। जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कन्हैया ने। कन्हैया के चिल्लाने से डर गए दाऊ, क्योंकि वहीं तो लाए हैं वे कन्हैया को। वे कहें चुप, मैं खींचता हूं तुझे, पर तू चुप रह। समझ गए कन्हैया भी, वो चुप भी हो गए। दाऊ ने खींचना भी चाहा, पर फिर लटक गए कन्हैया देहरी पर। वत्स, वो कह रहे हैं दुर्वासा जी, वत्स ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मणत्व है। दुर्वासा समझाते हुए चल रहे थे। हंसा मनसुख और हंसते हुए रुक गया। वो देखिए आपका ब्रह्म नंद की देहरी में अटका हुआ है, पौड़ी में अटका हुआ है। दुर्वासा ने देखा, वे स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक है। सूर्य चंद्र जिसके प्रकाश के आगे कुछ नहीं है, उसका प्रकाश हजारों सूर्यों के समान है, पर शीतलता इतनी जितनी चंद्रमा में भी नहीं है। लाल अधर, घुंघराले केश, ऐसा लग रहा है जैसे मुख रूपी कमल में सैकड़ों भौरे घूम रहे हों। नन्हे नन्हे हाथ, बक्ष में भृगु चरण चिन्ह, छोटा सा उदर, गंभीर नाभ, छोटे छोटे चरण जो लटके हैं। चरणों में चिन्ह हैं चक्र, शंख, गदा, पद्म, यव, मछली, षटकोण। ओहा, दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गई। हाँ, यही तो है ब्रह्म जो निराकार था, आज साकार होकर प्रकटा है। पर दुर्वासा उस समय चौंक गए जब यह ब्रह्म रोने लगा और रोते हुए दाऊ से इशारे में कहने लगा, मुझे ऊपर ऊपर खींच, मुझे ऊपर खींच। दाऊ भी तो बालक ही हैं। पूरी ताकत लगाकर कन्हैया ने दाऊ को खींचा, जैसे तैसे खींच लिया ऊपर। ऋषि दुर्वासा को अब देह भान नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। मतलब ऐसी समाधि ऐसी हो रही है उनकी, बस उनके हृदय में यही बाल कृष्ण अच्छे से बस गए हैं। अब ऋषि आनंद में डूबकर यही गा रहे थे, श्रुत जिसे पढ़नी हो पढ़े, जिसे उपनिषद पढ़ना हो तो वो भी पढ़े, जिसे निराकार ब्रह्म ज्योत में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नंद की देहरी को प्रणाम करता हूं, मैं तो इस नंद की देहरी को प्रणाम करता हूं, जिसमें ब्रह्म अटक गया था उनकी चौखट में। दुनिया को उबारने वाला स्वयं उबरने के लिए याचना कर रहा था। आहा, ये कहते हुए ऋषि दुर्वासा आनंदित हो नाचने लगे, नाचते रहे, ब्रज रज को अपने शरीर में लगाते रहे। मनसुख ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ था। तो ये है कृष्ण का चमत्कार, एक लीला भगवान की, जो कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा देख करके औचक्य रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह है अद्भुत लीला भगवान की, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि नंद की चौखट में अटका ब्रह्म, नंद बाबा की चौखट में अटका ब्रह्म। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम श्री कृष्णम शरणम मम। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः।
इति।